प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ नवंबर 5 तारीख हमें आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। इस सुंदर अवसर के लिए इसलिए हम धन्यवाद कहें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, हमारी पालन की, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने हमें आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ सही समय में जगाया, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। आज के दिन भी वो अपने विश्वास योग्यता से हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद 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 मसीह। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके समान और कोई नहीं। हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमें एक एक दिन अद्भुत तरीके से आप हमारी संभालते हैं, आप हमें सुरक्षा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया आमेन। जैसे कि भजन संहिता 84 में हम पढ़ते हैं, सेनाओं के यहोवा तेरी निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा मन तन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। और चौथे वचन में पढ़ते, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सूधी रहती है। हालेलुया। इससे धन्यवाद कहे। परमेश्वर ने हमें जो ये मौका दिया है कि हम उनके भवन में रह सके, उनकी स्तुति हम निरंतर कर सके। ये प्रभु का दिया हुआ एक अद्भुत और सबसे सुंदर समय है कि हम प्रभु की स्तुति कर सके। जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। इसलिए जब आज के दिन जब प्रभु की स्तुति करते हैं, जब प्रभु के उपस्थिति में हम बैठते हैं, तो ये सबसे उत्तम समय होता है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता प्रभु, अद्भुत तरीके से आपने पिछले दिन और रात हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु, इनके पारिवारिक जीवन को आप आशीषित करें, इनके बच्चों को आशीषित करें, उनकी नौकरी को आप आशीषित करें प्रभु। आप उनको हाथ पकड़ के चलाते, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता। उनकी जरूरतों को आप पूरा करते, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा से आप भरते हैं, पवित्र आत्मा से आप उनको भर रहे प्रभु। हम सहायता मांगते हैं प्रभु। हालेलुया। आपके राज्य के बढ़ोतरी में चलने में सहायता करें, हर समय प्रभु आपके अगुवाई में चले। आमीन। और दुनिया के अंत तक प्रभु आप हमारे साथ हैं, आपकी शक्ति से आप हमें भरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग से छुटकारा देने योग्य आप ही है प्रभु। आपके हाथ से सब कुछ संभव है। हालेलुया। पिछले दिनों में आपने जो अद्भुत कार्य की है, वो आज के दिन भी आप अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से जिनको भी उनके गले में घाट है, पूर्ण तरीके से उसमें से उनको चंगाई मिले, उनके शरीर में से वो घाट पूर्ण तरीके से, अद्भुत तरीके से वो दूर हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। दिल से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके आश्चर्य कर्म के लिए। हालेलुया। वैसे ही जिनको भी उनके कंधे के नीचे जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु, आज के दिन आप चंगाई का हाथ उनके जीवन में आपने बढ़ाया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु, आप हमारे लिए सब कुछ अद्भुत कार्य करते, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, जिनको भी यूरिक एसिड से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो जो बढ़ गया है, वो आज के दिन नॉर्मल हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आर्थिक विषय में, पारिवारिक विषय में जो भी भार से है प्रभु, आप उनके लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। मिडिल ईस्ट में जो आराधना है प्रभु, हर एक कलीसिया को आप आशीषित करें। हालेलुया। एक रिवाइवल आप भेज रहे हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। अपनी कृपा से आप भेज रहे हो, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने
करने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, याद रखें हमारा जो आज का जो सभा रहेगा वो 8:45 बजे रहेगा, सुबह के इंडियन समय 8:45। तो आप जरूर उसके भागी बने। अगर आप ये संदेश उससे पहले सुनते हो तो हालेलुया। तो आप कुछ भी हो, जूम की इस मीटिंग के भागी बने। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना की किताब 11 का 40वां वचन। आमेन। ये सब वचन हमने बहुत बार ध्यान किया है, मनन किया हुआ है, दूसरों को बताया भी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमेन हालेलुया। इसलिए आज के दिन परमेश्वर हमें भी यही पूछते हैं कि विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। हम ये परिवार का जो परिस्थिति है, हम अच्छे से जानते हैं कि उनको कोई भी आशा नहीं रही कि उनको उनके भाई कभी मिलेंगे नहीं। ये सारी बहनें जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखित थे क्योंकि उनका जो भाई जो था उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उससे जस्ट थोड़े ही पहले हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि पत्थर को उठाओ। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर 3 दिन हो गया था लाजरस को जो कब्र में रखने के बाद। हालेलुया। और इसलिए वहां पर मार्ता क्या कहती है कि उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, दुनिया के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद कब्र में रख दिया है और 4 दिन हो गया है, तो अब कोई भी एक आशा नहीं है क्योंकि वहां पर कोई भी जान आने का। लेकिन वहां पर जो शरीर जो पूरी तरीके से गल भी जाने शुरू हो गई है, वो वैसी एक परिस्थिति में यीशु मसीह क्या कहते हैं कि क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। शायद आज आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति है कि अब क्या होगा, अब कभी कुछ नहीं हो सकता है, अब किसी से मिलने से भी कोई फायदा नहीं। ऐसे एक परिस्थिति में या ऐसे एक समय में आप अगर खड़े हो तो अब प्रभु आपसे यही अगुवाई देते हैं, जो मार्था के लिए कहा गया वही पवित्र आत्मा आपसे भी कहता है, विश्वास करो तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। शायद आप अपने पति के लिए या पत्नी के लिए प्रार्थना करके आप थक गए होंगे, या आपके उस रोग की चंगाई के लिए आप प्रार्थना करके थक गए होंगे। लेकिन आपके जीवन में शायद आपके बच्चे या जो है गलत रास्ते में जाकर आपकी आशा अगर टूट गई हो तो भी पवित्र आत्मा हमें आज के दिन अगुवाई देते हैं। यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि विश्वास करो, विश्वास करो, यीशु मसीह पे विश्वास करो और परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे। परमेश्वर की शक्ति पर, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आप विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों पर विश्वास करें तो आपके जीवन में भी आप अद्भुत कार्य देखोगे। हालेलुया। इसलिए आप भी अपने विषय को देखकर आप कहे, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को देखूंगा। हालेलुया। इसलिए ये जो संदेश है आप अपने जीवन में एक भविष्यवाणी के जैसे आप अपने जीवन में विश्वास से आप ले, क्योंकि परमेश्वर आपको छू कर, आपके कंधे को छू कर, आपके चेहरे को छू कर कहते हैं, परमेश्वर की विश्वास करो और तुम अपने विषय में अद्भुत कार्य देखोगे। तुम अपने विश्वास से आप जो है परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, एक ही चीज हमें करना है, विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर योग्य है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन जो आपकी जो आशा जो नष्ट हो गई है, जो आपकी परिस्थिति जो गलने की परिस्थिति में है, कोई भी चुनौती हो, विश्वास करें मसीह पर, यीशु मसीह पर विश्वास करें और जरूर उनकी महिमा को आप अपने उस चुनौती के सामने आपकी परिस्थिति में आप देखोगे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कही, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। ये जो महीना जो है परमेश्वर की जो अनुग्रह है उसको उंडेलने वाला, जो बहुत आयत से बहने वाले अनुग्रह को हम अनुभव करेंगे ये महीने। हालेलुया। और शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि हमारे विश्वास को वो अस्थिर करने का, लेकिन हमें पूर्ण तरीके से वचन पर विश्वास करके यीशु मसीह कौन है जानकर, उनके अद्भुत कार्यों में उनके स्वभाव को जानकर, उनकी विश्वास योग्यता के अनुसार हम उन पर विश्वास करते रहे और हम
प्रभु की जो महिमा है हमारे जीवन में हम देखेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।